हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच है होने जा रहा है पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का घर है। इन दोनों टीमों के बीच में मैच एक होना था, जो कि सेडन पार्क हैमिल्टन में लिस्टेड था, लेकिन बारिश के चलते वो मैच हो नहीं पाया था। तो फिर से इन दोनों टीमों को ये मैच लिस्टेड हुआ है और इस बार मैच होने के पूरे चांसेस हैं। जो लास्ट हमने मैच का वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ पर हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी हुई थी कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड फिक्सचरों से। यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में फिर से नहीं रिपीट करूँगा, ब्रीफली बताऊँगा, लेकिन जो चीज़ें नए होने वाले हैं, कुछ नए प्लेयर्स का इंक्लूशन होने वाला है दोनों ही टीमों में, तो उनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो नए हैं, जो नया चीज़ें हैं। बाकी पुरानी जो चीज़ें हैं मैं ब्रीफली ही बताऊंगा। अगर आपने वो वाली वीडियो देख के रखी होगी तो आई होप आपको फिर से रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वो जाके स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में और देखना है तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास नया है और कौन कौन सी चीज़ों का हम ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे। आखिरी पाँच में आपको नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट 4-1 से आगे होते दिख जाएगी। ये फॉर्मेट नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है और वैसे तो अभी T20 में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली बॉलिंग से तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। बैटिंग थोड़ा सा करा रहा है कभी कभी, लेकिन बॉलिंग अभी तक अच्छा रहा है उनकी तरफ से। आखिरी सीजन में ये कुछ चीज़ें थी, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इस ग्राउंड पे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। पिछले 2 सीजनों में जो 6 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है। बाकी उनको 5 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, तो वो हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। कुछ नाम को इस ग्राउंड से मिलने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हम आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। जनरली ये फिक्सचर एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है, ठीक है। और आखिरी मेरे ख्याल से सारे ही मैचेस में आपको बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का प्रायोरिटी जो है देखने को मिल जाता है। एक ही बार एक ही इनिंग्स में एक बैटिंग कोलैप्स का सीन आया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स होते हुए कभी देखा नहीं है। 250 प्लस स्कोर ही यहाँ पे बनता है और वो चेज भी हो जाता है, ठीक है। तो कैसे क्या हो रहा है मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। चीज़ नहीं, माफ करना, डिफेंड हो जाता है मोस्टली, और कभी कभार यहाँ पे आपको चीज़ होते हुए दिख जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये पहला मैच है। अच्छा, आखिरी 5 में मेरे ख्याल से सारे ही मैचेस जो हैं वो या तो हैमिल्टन, या तो माउंट मांगोनई, और नहीं तो लिंकन, जो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट का थर्ड होम होता है, वहाँ पे हुए हैं। मतलब आखिरी 5 में आपको कोई भी मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से घर पे होते हुए नहीं दिखेगा, जो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। लास्ट मैच जो हुआ था हैमिल्टन में था, जो हमने कवर करके रखा हुआ था। हालांकि वो मैच तो नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थे ग्राउंड से रिलेटेड। लेकिन इस वाले मैच में आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। तो ये पहला मैच है 2018 का। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 313। और देखिए, हैमिल्टन का ग्राउंड होगा और जो कार्टर, ये कॉम्बिनेशन हमेशा नहीं, मतलब मोस्टली चलता है। तो वहाँ पर वही है, और इसीलिए क्योंकि आखिरी 5 मैचेस मोस्टली ही आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट घर पे होते दिख जाएंगे। तो जो कार्टर के भी रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छे हैं, ठीक है। इतना तो आपको मैंने सिखा ही दिया ही है ओवर द सीजन अभी तक। इसके अलावा ब्रेड हैम्पटन, बाकी ब्रेसवेल परफॉर्म कर रहे हैं। सेंटर डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए। हे अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते। क्लार्कसन का कुछ स्कोर है, ब्रेड रैंडल, और बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। अगला मैच लिंकन का मैच, ये भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ही घर होता है। 270 डिसेंट स्कोर है, आप कम भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं था बहुत। क्लेवर जो कि अवेलेबल नहीं है। ब्रूस के परफॉर्मेंसेज हैं। अनुराग वर्मा बॉलिंग फर्स्ट में, जो हमेशा ही हम कहते हैं इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव हुए भी थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने उसको भी चेस कर लिया, ठीक है। लीड करा था किसने, फिर से आपको कार्टर के स्कोर दिख जाएंगे। साइफर्ट है, कटने क्लार्क अवेलेबल नहीं है। रांस यहाँ पर 2 विकेट ले रहे हैं टिकनर के साथ। अभी तक नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपर हैंड रख रही है, ठीक है। आप बैटिंग से कम कह ही सकते हैं। अगला मैच ये उसी ग्राउंड पे हुआ था 3 दिन बाद। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर डिसेंट स्कोर बनाया था। क्लेवर के फिर से आपको परफॉर्मेंस दिख जाते हैं, अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। वो शमुलियान यहाँ पर रन बना रहे हैं, जो करंट स्कोर में अवेलेबल है। बाकी कोगलाइन और ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला हुआ था। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने इसको भी चेस कर लिया। फिर से कार्टर, और इस बार दोनों अलग बैट्समैन आउट हुए, लेकिन कार्टर लगातार तीसरे मैच में आपको कंसिस्टेंटली होते हुए दिख रहे हैं। और बनता भी है, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट से घर पे जब भी मैच हो, कार्टर कूपर ये दोनों आप देख सकते हैं। कार्टर ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कूपर कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब चलते हैं तब काफ़ी लंबा चलते हैं। आप देख सकते हैं पहली बार उनका नाम आया और आते ही 77। बाकी रन्स फिर से आ रहे हैं। हैमिल्टन में वापस से मैच हुआ। यही एक मैच था जहाँ पर बैटिंग हो गया था कोलैप्स, ठीक है। अब ये कह सकते हैं, नहीं तो अभी तक हमने बैटिंग कोलैप्स से दूर की बात है, लोस को भी बनते हुए नहीं देखे हैं। कार्टर लेकिन कंसिस्टेंट है। बाकी वाटलिंग, जिनके भी इस फिक्सचर में अच्छे रिकॉर्ड होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो अवेलेबल हालांकि नहीं है, लेकिन है। क्लार्कसन बॉलिंग नहीं करा रहे हैं अभी तक, अभी देखना पड़ेगा कि कब वो बॉलिंग कराना शुरू करते हैं। बाकी रांस कंसिस्टेंटली आना नाम आ रहा है इनका, फील्ड और व्हीलर। सेंट्रल ने चेस कर लिया था, लीड करा था क्लार्कसन ने और रॉस टेलर ने। बाकी हैम्पटन, वर्मा, कोगेलैंड की बॉलिंग थी। और लास्ट जो मैच हुआ था
पिछले सीजन का सेंट्रल डिसीजन ने फिर से बैटिंग फर्स्ट करा, उतना अच्छा स्कोर वो नहीं बना पाए। क्लेवर और अजाज पटेल ने यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करा था। बाकी हैम्पटन की बॉलिंग आपको दी जाती है। हैम्पटन आखिरी 3 में से दोनों बार जो उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई है उन्होंने विकेट लिया है, एक में 3, और बाकी ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। वरुण वर्मा कंसिस्टेंटली है, बॉलिंग फर्स्ट तो रहती ही है, बॉलिंग सेकंड में भी एक आध विकेट निकाल के रखा हुआ है उन्होंने। नॉर्दर्न डिशीज ने उसको भी चेस कर लिया। फिर से कार्टर आपको दिख जाते हैं, कटन ने क्लार्क, कूपर के नाम आए हैं। हैमिल्टन का मैच हो रहा है तो कूपर का नाम कभी कभार आ जाता है और आए हैं वाटलिंग। बाकी बॉलिंग पे ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला हुआ था। तो एक नाम तो कंसिस्टेंटली दिख रहा है कार्टर का, इसके अलावा कोई कंसिस्टेंट नहीं है। कभी कभार क्लेवर आए हैं आप कह सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि, तो बातें करके कोई फायदा नहीं है। बाकी बॉलिंग में आपको कंसिस्टेंटली कोई दिख नहीं रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में आपको अनुराग वर्मा दिखे हैं, एक आध करके एक बार 3 विकेट निकाला हुआ है। हैम्पटन के विकेट्स हैं। इसके अलावा फील्ड आखिरी जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं उन्होंने विकेट निकाले हुए हैं, एक दो करके। रांस का नाम आया है वैसे ही, ठीक है। बैटिंग से अगर बताया जाए तो एक दोनों टीम की तरफ से एक बैट्समैन है, बाकी कोई कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कोई चल रहे हैं, ऐसा ही है। यही कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये मोर देन एवरेज टोटल वाला फिक्सचर रहा है। एक ही मैच, एक ही इनिंग्स था जहाँ पर कोई टीम बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जिसका हैमिल्टन में जो हुआ था पिछले सीजन का मैच था। इसके अलावा हमने बैटिंग कोलैप्स यहाँ पर होते हुए नहीं देखा है। 250 पार यहाँ पर स्कोर है और उससे ज़्यादा ही बनता है, ठीक है। संवर्धन पे आ जाएंगे तो देखेंगे आपकी जो कार्टर 5 में से 4 बार 50 प्लस स्कोर है, 116 का औसत है उनके पास। ऑफकोर्स देखिए ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर ये ग्राउंड अलग होता है ना तो हमारे लिए कैप्टन मटेरियल बन जाते हैं, और जो कि मैं हमेशा कहता भी हूँ। लेकिन अभी भी हमारे टीम में होंगे, अभी ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड है इसीलिए रन है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ग्राउंड के बाहर वो रन नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक आपने इस तरह नोटिस भी करके रखा हुआ है, तो ये है। बाकी ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन 2 बार जब उन्होंने रन बनाए हैं 50 प्लस अच्छे स्कोर्स ही बनाए हैं। ब्रेट हंटर एक नाम आए हैं, वो आउट ही नहीं हुए हैं, मतलब एक ही बार ये आउट हुए थे तब 95 उन्होंने बनाया था। इसके अलावा जब भी उन्होंने बैटिंग करा है या तो उनको ढंग से बैटिंग नहीं मिली है, मोस्टली ऐसा ही हुआ है। आप नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पे उनको शायद बैटिंग नहीं मिली थी, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं क्योंकि उस यहाँ पर एक मेरे ख्याल से फेलियर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 4 भी विकेट खोए हैं, 4-5 विकेट तक तो उनकी बैटिंग आती नहीं है। इस बार 5 विकेट खोए, वही बात है, बैटिंग नहीं मिली है। यहाँ पे 7 विकेट खोया था और यहाँ पर उन्होंने रन भी बनाया था, ठीक है। 4-5 विकेट तक उनको ढंग से बैटिंग मिलती नहीं है, और अगर मिलता भी है तो शायद 15-20 रन पर नॉट आउट रह जाते हैं, तो ऐसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, मतलब ढंग से बैटिंग नहीं मिली है। क्या होता अगर बैटिंग मिलता तो मुझे पता नहीं, रन भी बना सकते थे, जल्दी आउट भी हो सकते थे। लेकिन जो भी हो, जो है सो है कि अच्छे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं ब्रेट हैम्पटन। बाकी सेंटर की तरफ से आपने देखा ही है, क्लेवर का नाम रहा है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेड टू हेड की चीज़ें कैसी कैसी रही हैं, आई होप आपने देख लिया होगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डोमिनेट कर रही है, एक मैच को छोड़ के हमेशा ही, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करें चेस करें, हमेशा ही उन्होंने अच्छा करा है। अभी हम बात करें ग्राउंड के बारे में, अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ है इस ग्राउंड पे कि सेंट्रल जीत ही नहीं पाती है। आखिरी 6 में सिर्फ एक जीत उनके खाते में आया है, ऐसा क्या हुआ है वो हम देखते हैं। एक प्लेयर का नाम जो है ना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा सेंट्रल की तरफ से, भले ही उनकी टीम हार रही हो, और वो है वेली विगिंस। उन्होंने डेब्यू करा था इस फॉर्मेट में, इसी ग्राउंड पे 2 साल पहले, ठीक है। वहाँ से उनका परफॉर्मेंस कैसा क्या है देखिए। देखिए T20 में जो हुआ है मुझे पता है कि वह कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, आपने कई बार उनके ऊपर भरोसा करा होगा, उन्होंने परफॉर्म नहीं करा होगा, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है, ठीक है। और लॉन्गर फॉर्मेट में वेली विगेंस उतने फेलियर नहीं उन्होंने दिखाए हैं जितना कि शॉर्टर फॉर्मेट में वो रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं फॉर्मेट के साथ साथ काफ़ी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बदल जाता है, तो बेली विगेंस को भी हम उस सूची में रख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो बैटिंग फर्स्ट करा विगिंस 98, क्लार्कसन के स्कोर है, पेसर्स का अपर हैंड, स्पिनर के कुछ कुछ विकेट हैं। ऑकलैंड ने चेस कर लिया रांस करंट स्क्वाड मेंबर्स है जिनके 2 विकेट थे। अगला मैच उसी सीजन का मैच है, 7 दिन के बीच में ये मैच हुआ था। सेंट्रल 237 पर डिबट गई। अच्छा, जो चीज़ बताने लायक था, बॉलिंग आप नोटिस करो, ठीक है। 283 का टारगेट बड़ा स्कोर होता है 50 ओवर फॉर्मेट में, इतना कम स्कोर भी नहीं है, उसको 2 ओवर रहते चेस कर लिया। सिर्फ रांस की बॉलिंग काम पे आई, आप विनर आप कह सकते हैं, मतलब विकेट निकाले इन्होंने, ऑफकोर्स काम पे तो ज़रूर नहीं आई होगी, और यहाँ पे जीता है सामने वाली टीम ने। पेसर्स का ही अपर हैंड है दोनों इनिंग्स मिला के। अगला मैच सेंट्रल ने बनाया 237, फिर से बेली विकेट्स आपको दिख रहे हैं स्कोर करते हुए। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर आपको पता ही होगा कैंटरबरी के लेग स्पिनर कौन होते हैं, टॉड एसेल और थियो वैन वॉकम, उन्होंने यहाँ पर 6 विकेट निकाले। ऊपर भी आपने देखा था कि लेग स्पिनर, ये जो स्पिनर्स के विकेट हैं यहाँ पर भी लेग स्पिनर वगैरह आए होंगे। कैंटरबरी ने चेस कर लिया रन, देखिए मैं मानता हूँ कम रन था, लेकिन क्या इतना कम था कि 37 ओवर्स में ही रन चेज हो जाए, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर, शायद नहीं।
अगला मैच सेंट्रल, इस बार 20 ओवर का मैच हुआ था, ठीक है। सेंट्रल ने डिसेंट बैटिंग करी, 183 20 ओवर में कम नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। ब्रूस बेली विगिंस पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट, उसको भी चेस कर लिया, वो भी 18 ओवर में 4 विकेट खो के। क्लार्कसन की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आई थी, रांस यहाँ पर नाम आ रहा है, कई बार नाम आया है इनका, हेड टू हेड में भी आए हैं एक दो करके, यहाँ पर भी एक दो करके विकेट आए हैं। लेकिन बेली विगिंस लगातार तीसरे मैच में नाम आ रहा है इनका, ठीक है। 100 नहीं, 50 प्लस स्कोर नहीं है, लेकिन रन है। इस बार ओटागो बनाम सेंट्रल का मैच हुआ, ओटागो ने सिर्फ 212 रन बनाए थे। बॉलिंग यहाँ पे पहली बार फर्स्ट कर रही है सेंट्रल की टीम, मेरे ख्याल से आखिरी 3 मैचेस में, जी हाँ, ये पहली बार उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है अभी तक। बॉलिंग अच्छी रही। जोई फील्ड आपको दिख रहे हैं, बाकी क्लार्कसन, लेनॉक्स। रन कम था, बहुत कम था, इसको तो चेज होना ही चाहिए था। 24 रन, हालांकि 24 ओवर का मैच था तो रन उस हिसाब से ठीक ही था। तो अच्छा, 24 ओवर में भी 212 रन कंसीड किए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, 213 का टारगेट था, यहाँ पर भी चेज नहीं कर पाई सेंट्रल की टीम। और चेजिंग में जैसे ही हम आ गए तो बेली विगेस का भी नाम हमें दिख नहीं रहा है। बाकी क्लार्कसन है पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के कुछ विकेट। अगला मैच फिर से सेंट्रल ने पहले बैटिंग करी, फिर से सेंट्रल का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ, फिर से बेली विगेस ने रन बनाया, क्लार्कसन ने परफॉर्म करा। बेन स्मिथ जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, इन्होंने परफॉर्म करा। पेसर्स का ही अपर हैंड है, कैंटरबरी ने इजीली चेस कर लिया। मैं मानता हूँ रन कम था, लेकिन क्या इतना कम था कि कहीं कॉम्पिटिटिव हम नहीं कर पाए। 217 रन, और ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाला। और आखिरी जो मैच हुआ, इस बार कैंटरबरी ने बैटिंग फर्स्ट करा। देखिए, जितनी बार सेंट्रल डिशेस की टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रही है ना, वो विकेट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करा था, भले ही 24 ओवर का मैच था, रन कंसीड करे, लेकिन 8 विकेट उन्होंने निकाला था। जोई फील्ड जिन्होंने डोमिनेट करा। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो लेनॉक्स थे, लेपार्ड और ये कुछ बॉलर से, और फिर से यहाँ भी उनकी बॉलिंग अच्छी रही, ठीक है। चेस कर लिया सेंट्रल ने, इस बार भी बेली विकेट से स्टार्ट लिया था, उतना ज़्यादा नहीं। क्लार्कसन एक और नाम जो कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं, और पेसर्स का अपर हैंड। तो जो चीज़ हम देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे सेंट्रल ने बैटिंग फर्स्ट करा है, और जब भी उनको बॉलिंग सेकंड करना पड़ रहा है, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है। हालांकि बॉलिंग फर्स्ट उन्होंने जब करा है, कम से कम विकेट्स उन्होंने बराबर निकाले हैं। एक मैच में भले ही उन्होंने रन काफ़ी कंसीड करके रखा हुआ था, लेकिन विकेट्स उन्होंने बराबर निकाल के रखे हैं। और एक मैच में जो एकमात्र जीत उन्होंने दर्ज करा है, वो था आखिरी मैच में जो पिछले सीजन में हुआ था, और वहाँ भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी थी। 2 प्लेयर्स हमें कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं, एक है बेली विगेंस और दूसरे हैं जॉस क्लार्कसन, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है। अभी देखिए, क्लार्कसन बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन बैटिंग से भी इनके काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशंस हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। ब्रूस का कभी कभार नाम आया है, बेन स्मिथ का एक मैच में नाम आया है, लेकिन विगिंस, क्लार्कसन, ये 2 नाम काफ़ी ज़्यादा दिख जाएंगे, ठीक है। बॉलिंग पे फील्ड का नाम आया है, लेनॉक्स, ये कुछ नाम है, एक आध बार आए हैं। ब्रूस 20-20 में 30-35 करके रन है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो ज़्यादा रनों का मामला है वो विगिंस और क्लार्कसन, ये कॉम्बिनेशन के बीच में ही रहा है, सही है। बाकी बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है। बहुत ज़्यादा रन्स हमने यहाँ पर बनते हुए नहीं देखा। यही एक मैच था जो काफ़ी रन्स बने थे। बाकी स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो हमने स्ट्रगल हो करते हुए देखा है टीमों को, चाहे वो कोई सी भी टीम क्यों ना हो जाए। सेंट्रल ने भी स्ट्रगल करा है, सामने वाली टीम जो भी आई है उनके अगेंस्ट में बैटिंग करने, उन्होंने भी स्ट्रगल करा है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेक्टर की चीज़ें भी हमने देख रखी हैं। आई होप आपने सही से सब कुछ देखा होगा जो हमने था बताने लायक, ठीक है। कंसिस्टेंटली ज़्यादा यहाँ पे नाम हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं आई होप आपने सही से देख रखा होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग यूनिट के बारे में, और देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट उनका रह सकता है इस मैच पे। नॉर्दर्न की तरफ से कैटन क्लार्क अवेलेबल नहीं है, जो लास्ट मैच में अवेलेबल थे। तो ब्रेट हैम्पटन की वापसी हुई है, तो वो खेलेंगे। ब्रेट हैम्पटन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली डोंकर फॉर्मेट में। अभी भी T20 में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है, ढंग से उनको बॉलिंग भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक क्रिटिकल जगह पर बैटिंग करने आते हैं वो, नंबर 7-6 पे, और बॉलिंग भी मिनिमम 8 ओवर की तो इनकी मिल ही जाती है, ठीक है। और मेरे पर्सनल फेवरेट है एक यहाँ से ब्रेट हैम्पटन और वहाँ से जॉस क्लार्कसन। जॉस क्लार्कसन अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर बॉलिंग करें तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। और ऑफ कोर्स कैप्टनसी, फाइस कैप्टनसी मटेरियल भी है अगर आप सेफ देखना चाहते हैं तो। बाकी देखिए, कंसिस्टेंटली रन किसी के नहीं है। हम कार्टर का नाम बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड का भी आपको देखना पड़ेगा। और हेनरी कूपर आप देख सकते हैं, जिन्होंने कुछ कुछ रन बना के रखे हुए हैं। बाकी किसी का उस तरह से रिकॉर्ड नहीं है। जीत रवाल ज़्यादा खेले नहीं होंगे, या फिर उनके ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। तो टीम साइफर्ट का एक बार नाम आया था चेसिंग पे, बाकी इनके भी कुछ खास नहीं है। बस यही है, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे कह नहीं सकता। मैं अभी भी यही कहूँगा कि जो कार्टर को लेके चलो, भले ही ये ग्राउंड अलग है, लेकिन अभी तक अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया है लॉन्गर फॉर्मेट्स में, तो हम इनको लेके चल सकते हैं। ब्रेट हैम्पटन हमारे टीम में होंगे। टीम साइफर्ट आप रख सकते हैं कीपर सेक्शन में होंगे, क्योंकि तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी लोगों के पहले चॉइस कीपर यही होंगे। हालांकि बैटिंग फर्स्ट में मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बैटिंग सेकंड में आप छोड़ सकते हो। सेम अप्लाइड फॉर जीत रवाल। नीचे आएंगे तो अनुराग वर्मा आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने
कंसिस्टेंटली विकेट निकाल कर रखा हुआ है, लेकिन इनका बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलिंग फर्स्ट में आता है, ये हमने पहले भी नोटिस करके रखा हुआ है। कुगेलाना रख सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। मिचेल सैंटनर का इंक्लूजन हो रहा है। अभी देखिए बॉलिंग से तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है इनका। ऑफकोर्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड बॉलर है तो कुछ इफेक्ट डाल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ स्पिनर के लिए है नहीं, सिर्फ फिंगर स्पिनर के लिए बैटिंग ये कर सकते हैं। और काफ़ी लोग होंगे जिनको टीम में भी लाएंगे, ठीक है। कैप्टन मैं उम्मीद रख रहा हूँ शायद कोई नहीं बनाए स्मॉल लीग में, लेकिन काफ़ी लोग रख सकते हैं नाम को देख के, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मुझे कुछ खास किसी का प्रायोरिटी नहीं है। आप अगर कोई टीम बॉलिंग फर्स्ट करे तो आप उनके एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी हम समझ लीजिए ब्रेट हैम्पटन को रख रहे हैं, अनुराग वर्मा बॉलिंग फर्स्ट में हम रखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो ब्रेट रंडल को ऐड कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है। और मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। टीम यहाँ पे उनके पास सैंटनर है और जो वाकर, ये दोनों स्पिनर्स होंगे। मुझे लगता है ये दोनों स्पिनर को टीम खिलाएगी भी, और क्योंकि जनरली वो ऐसा ही करते हैं। जैक गिब्सन का भी ऑप्शन है, अगर टीम कहीं पे यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर की तरफ से बात करें तो देखिए ऑलरेडी जो प्लेयर्स हमारी टीम में आ जाने चाहिए वो है जॉस क्लार्कसन, बेली विगिंस और सेथ रांस, ठीक है। और जोई फील्ड स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में हम रखेंगे, बॉलिंग सेकंड में भी हो सकता है कि हम रख ही लें। हालांकि सेंट्रल का बॉलिंग स्पेशली बॉलिंग सेकंड में उतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो भी एक पॉइंट है। बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो बेन स्मिथ ओपनिंग करना चाहिए इनको, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे ओपनर्स के रहने के चलते इनको मौके नहीं मिलते थे। हालांकि ओपनर ग्रेग हे के जगह पर लाइक टू लाइक चेंज के तौर पे टीम ने ह्यूजेस को भी रखा है, मेसन शायद नाम इनका, मेसन ह्यूजेस ऐसा कुछ होगा। डोमेस्टिक में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, मैं बहुत हाईली रेट भी नहीं करूँगा, लेकिन देख सकते हैं आप अगर आप चाहें तो सीरीज चेजिंग में आप अगर देखना चाहते हैं तो। नहीं तो मुझे लगता है बेन स्मिथ एक अच्छे ऑप्शन होंगे, ये ओपनिंग कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंस भी ज़्यादा रखते हैं, बीच बीच में एक आध रन भी इनका है, तो आप देख सकते हैं इनको। बाकी खास कुछ देखिए बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस रहा नहीं है सेंट्रल का, क्योंकि उन्होंने मोस्टली बॉलिंग सेकंड कराई है और चेजिंग यहाँ पे बेटर हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमने सेथ रांस और जोई फील्ड दो नाम देख के रखे हैं। अजाज पटेल को खास कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर टीम के पास लिनॉक्स का भी ऑप्शन है। ब्रैड शूलियान थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर माने जाते हैं ये, हालांकि इस फॉर्मेट में वो कैसा कुछ करेंगे देखना पड़ेगा। कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा है रिकॉर्ड के मामले में, रिकॉर्ड्स काफ़ी कम है, आप जैसे कि देख सकते हैं सेंट्रल की तरफ से ओवरऑल रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन यही है, अगर आपको कुछ देखना है तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे, टॉम ब्रूस कभी कभार बॉलिंग करा रहे हैं अभी, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग कराएंगे या नहीं, काफ़ी लोग कैप्टन वैप्टन बना सकते हैं इनको, आप रख सकते हैं टीम में। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप रख सकते हैं, ठीक है। तो बेली विकेट्स हम रखेंगे, क्लार्कसन रखेंगे, रांस, जोई फील्ड स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी यहाँ पर मुझे किसी के ऊपर ज़्यादा कोई प्रायोरिटी नहीं है। डॉग ब्रेस पे आप सेफ रहने के लिए रह सकते हो, रिकॉर्ड्स उनके भले ही नहीं हो, लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर माने जाते हैं ये। इसके अलावा मारा आवे एक टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, अभी तक कुछ खास उनका परफॉर्मेंस नहीं आया है। कीपिंग करेंगे बस, मुझे लगता है कीपिंग के लिए ही इनको रखा जाएगा और कोई रीज़न नहीं है। ऑफकोर्स डेन क्लीवर के आसपास भी ये नहीं है क्वालिटी के मामले में, और तो मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, अगर जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उनके आप ज़्यादा बॉलर रख सकते हो, बॉलिंग सेकंड में आप देख रहे हो चेसिंग यहाँ पे कंपेरेटिवली ईजी हो रहा है। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो कार्टर और साइफर्ट के आसपास लोग जा सकते हैं, उसके बाद जीत रवाल और कॉलिडो ग्रैंडहोम नाम के बेसिस पे, हालांकि फॉर्म का तो आप देख ही सकते हैं क्या चल रहा है उनका। रिस्की में हैम्पटन आएंगे, लेकिन हमारे टीम में आपको ज़रूर से दिख जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये इस फॉर्मेट में, ठीक है। कैप्टन भास्कर पटेल भी है अगर आप देखना चाहते हैं तो, और ये आपको ओवर सीजन पता चल भी जाएगा। उसके बाद रैंडल है, नाम के साथ जाके लोग सैंटनर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी इस फॉर्मेट में अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं है और ना ही इस पिच पे स्पिनर के लिए कुछ काम है, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि सैंटनर बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। बाकी अगर आप स्पेस मैनेज कर पा रहे हो, अगर आपको सेफ रहना है, उम्मीद रखना 90% जनता रख के चलेंगी इनको, तो आप रख सकते हैं। बाकी मेरा कोई प्रायोरिटी वगैरह नहीं होगा। सेंटर की तरफ से ब्रेसवेल और ब्रूस, क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ ऑलराउंडर हैं, ब्रूस को भी लोग अब बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं ऑलराउंडर की तरफ पे। देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बॉलिंग कराते हैं या नहीं, क्योंकि जनरली काफ़ी दिन हो गए लॉन्गर फॉर्मेट में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, अब शॉर्टर फॉर्मेट में रेगुलरली बॉलिंग वो करा रहे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में चलिए 4 ओवर का बॉलिंग होता है, वहाँ पर आप एक आध ओवर अच्छा निकाल ले तो अच्छा हो जाता है टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पर आप 4 ओवर की बॉलिंग से कुछ ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्या करती है टीम, बॉलिंग करा सकते हैं, ये ऑप्शन हमेशा उनके पास अवेलेबल है। भाई क्लार्कसन हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, मुझे लगता है कि बहुत दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा इनको बॉलिंग करते हुए देखने के लिए, और अगर ये बॉलिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। बाकी टीम में हम ज़रूर से रखेंगे। उसके बाद रांस, बेली विगिंस और जोई फील्ड हमारे लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट बन सकते हैं। जोई फील्ड में फिर भी कंसिडर करूँगा, काफ़ी लोग इनको रखेंगे, ठीक है, लेकिन बेली विगिंस का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कितने लोग रखेंगे नहीं रखेंगे, हम हमारी टीम में रखेंगे, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अभी के लिए मेरे लिए ये ऑलराउंडर का सेक्शन ही सेट लग रहा है। अगर हम दोनों कीपर लेते हैं तो विकेट कीपर लेते हैं तो तीन ही ऑलराउंडर हम ले सकते हैं, और ये मेरे लिए काफ़ी सेट स्ट्रक्चर लग रहा है। जनता क्या करेगी मैं आपको बता दूं, अगर वो तीन ऑलराउंडर लेते हैं ना, तो पहले तो इन दोनों को नहीं लेंगे जिनको हम ले रहे हैं, उनके जगह पर लोग कॉलिन डिग्रैंडम को लेंगे और सैंटनर को काफ़ी लोग लेंगे। नाम के बेसिस पे, सिर्फ नाम के बेसिस पे मैं बार बार कह रहा हूँ, सैंटनर का इस फॉर्मेट में मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है। हालांकि एक्सपीरियंस्ड है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। मैं उम्मीद नहीं रख रहा बॉलिंग से वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बैटिंग से इफेक्टिव हो सकते हैं, बस यही बात है। अभी कीपर में से देखिए, कीपर में से साइफर्ट सबके टीम में होंगे, A to Z सबके टीम में होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लोग चाहे तो विगिंस को ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेंगे तो वो भी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही होंगे जो नहीं लेंगे। लेकिन साइफर्ट को कहाँ पे लेना है और विगिंस को कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया है। दोनों का ही प्रायोरिटी बैटिंग फर्स्ट में है। विगिंस फिर भी एक आध फेलियर है बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में तो अभी तक उन्होंने कोई फेलियर नहीं दिखाया है इस ग्राउंड पे। अभी देखिए, ये एक साल पहले का रिकॉर्ड है, ज़रूरी नहीं कि आज के मैच में चले भी, जीरो भी हो सकता है। और अगर उनका एक पॉइंट आपका जीरो हो जाए तो बहुत आप पीछे चल सकते हैं, तो वो भी एक बात है। लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड के बेसिस पे चल रहे हैं, वैसे भी हमारे पास ज़्यादा नाम नहीं है, जितना है उनके साथ तो हमें चलना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने रखा है। बाकी बिल्कुल आपको पता है कि आप सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हो। बैटिंग में एक ही प्लेयर को मैंने रखा है, जो कार्टर को। बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, टॉम ब्रूस हैं, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि टॉम ब्रूस को मैं लेकर चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभार रन वो बनाते भी हैं, ठीक है, और शॉर्टर फॉर्मेट में इस ग्राउंड पे उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। अच्छा, रवाल है हमारे पास, जिनको बैटिंग फर्स्ट में हम रखेंगे। इसके अलावा सिर्फ मुझे लगता है बेन स्मिथ और कूपर यही स्लॉट बचता है। अब इनमें से मैं किसी का प्रायोरिटी नहीं दूंगा। बेन स्मिथ को आप अगर चाहो रख सकते हो, स्पेशली अगर अगर वो ओपनिंग नहीं कर रहे हैं तो। अगर ओपनिंग कर रहे हैं दोनों ओपनर, मतलब बिगिंस को भी क्योंकि आप रख ही रहे हो, तो दोनों ओपनर रखने का मतलब नहीं है, एक को रखना, बाकी एक को आप छोड़ सकते हो। तो ये है, सेफ जाओ, रवाल और ब्रूस के साथ चले जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बॉलिंग पे मैंने सिर्फ रांस और फील्ड को रख के रखा है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो किसको, आप ऐड कर सकते हो अनुराग वर्मा को, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप देखना चाहते हो किसी और ऑप्शंस को, तो रांस के जगह पर भी आप, या फिर फील्ड के जगह पर आप यहाँ पे कोगलैंड को ले सकते हो। लॉन्गर फॉर्मेट में इफेक्टिव होते हैं वो, उनकी बैटिंग भी काफ़ी काम पे आ जाती है। ब्लेयर टिकनर बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, बाकी अच्छे फॉर्म पर तो चल नहीं रहे हैं वो, इसीलिए मैंने ज़्यादा कोई प्रायोरिटी दिया नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, कुगलैंड और रान्स या फील्ड में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये चेंजेबल है, आप समझ सकते हैं, टॉस के हिसाब से हम चेंज करेंगे। कैप्टन अगर चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये तो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली हैम्पटन, क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं ना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। क्लार्कसन बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, अभी तक तो नहीं कराया है, आज अगर कराते हैं तो आज के बाद हमें पता चलेगा कि नहीं, बॉलिंग कराने के लिए फिट है, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं कराया है, तो इसीलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा। बाकी बैटिंग से भी इनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बॉलिंग नहीं कराएंगे तो इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों के साथ आप फिर भी जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो कार्टर बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, लेकिन एक डाउट ही मुझे खाया जा रहा है कि ये उनका होम ग्राउंड नहीं है, तो कितना भरोसा हम कर पाएंगे ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा जोई फील्ड बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, विगिंस के ऑप्शंस हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ जाते हो, लेकिन सेम मुझे लगता है आप इन दोनों के साथ जा सकते हो। ब्रेसवेल आप बैटिंग फर्स्ट में देख के चल सकते हो, लॉन्गर फॉर्म में इफेक्टिव प्लेयर होते हैं। और अगर रिस्क लेना है तो विगिंस, जो कार्टर, ऐसे ऑप्शंस हैं। जो कार्टर मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा क्योंकि ग्राउंड अलग है, बाकी टीम में हमारे डेफिनेटली होंगे, और आप रख भी सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म पर भी हैं, ठीक है। और लॉन्गर फॉर्मेट जो कार्टर का फेवरेबल फॉर्मेट भी होता है जनरली, सिर्फ ग्राउंड अलग है, इसीलिए हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेंगे इसको। बाकी रिकॉर्ड्स भी इनके डिसेंट ही आप देख सकते हो, बस एक ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन से नहीं कहूँगा, लेकिन टीम में हमारे जरूर से होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।